नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए शैक्षिक तकनीकी और परिदृश्य से टेस्ट नंबर 14 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्नों का ये टेस्ट आपको मिलने वाला है जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। टोटल वीडियो में प्रश्नों की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का रहेगा। देखिए, अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हो तो 1/3 जो नंबर है आपके वो कम कर दिए जाएंगे। देखिए, इससे हम यूँ समझ सकते हैं कि भाई आपके जैसे रीट मेंस में 1/3 माइनस मार्किंग है, उसी प्रकार से आपके इस टेस्ट में भी 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। तो बिल्कुल जो प्रश्न आपको आता है उन्हीं प्रश्नों को आपको अटेंड करना है। ये यहाँ पर आपका टेस्ट नंबर 14 है। टोटल 30 टेस्टों की ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपके यूँ मान लीजिए कि ये जो शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक है, जिसमें सारे टॉपिक आपके जो आते हैं उनको सम्मिलित किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान जनाधार योजना के लिए उपयुक्त है। 1 नंबर एक कार्ड एक पहचान, 2 नंबर एक कार्ड अलग अलग पहचान, 1 नंबर एक कार्ड अलग अलग पहचान और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 1 में बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है। देखिए, राजस्थान जनाधार योजना का नाम सभी ने जरूर सुना होगा और सभी के घरों में जनाधार जरूर बना होगा साथियों। जनाधार के मुखिया की अगर हम बात करें तो जो घर में जो सबसे वृद्ध जो महिला होती है या फिर जो बहू होती है उसको इसका मुखिया बनाया जाता है। तो बिल्कुल जो राजस्थान जनाधार योजना है इसके लिए अगर हम उपयुक्त की बात करें तो 1 नंबर एक कार्ड और एक पहचान की इसमें बिल्कुल बात कही गई है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। एस.पी.बी. मोर्स ने, ग्राहम बेल ने, मार्कोनी ने और थियोडोर मेमन ने। तो इनमें से जिसके द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया है उसका नाम आपको प्रश्न संख्या 2 में बताना है। बताइए दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है रेडियो के आविष्कार की, मतलब रेडियो को किसके द्वारा बनाया गया था। साथियों, प्रश्न संख्या 2 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। साथियों, बिल्कुल याद रखना है एग्जैक्टली, क्योंकि प्रश्न आपसे ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। विकल्प नंबर 3 आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जन सूचना पोर्टल कब शुरू हुआ। 2018 में, 2019 में, 2020 में या 2021 में। देखिए, जन सूचना पोर्टल की बात यहाँ पर की जा रही है प्रश्न संख्या 3 में। तो ये पोर्टल जिस सन में शुरू हुआ था वो सन आपको प्रश्न संख्या 3 में बताना है। और अगर तीसरे प्रश्न का सही उत्तर अगर हम देखें तो साथियों 2019 में। कब, 2019 में ही जन सूचना पोर्टल का आरंभ किया गया था। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। जन सूचना पोर्टल की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 2019 में। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 को समझने की कोशिश करिएगा। सोवियत रूस के द्वारा, रूस लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, पहला संचार उपग्रह अक्टूबर, रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है, में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। 1947 में, 1957 में, 1967 में और 1977 में। तो देखिए यहाँ पर सोवियत रूस मैंने यहाँ पर लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पर बात की जा रही है सोवियत रूस के द्वारा जो पहला संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था वो कब किया गया था। तो साथियों चौथे प्रश्न में अगर हम सही आंसर देखें तो बिल्कुल आपके जो दूसरा विकल्प है 1957 वाला, 1957 में ही सोवियत रूस के द्वारा
पहला संचार उपग्रह अक्टूबर 1957 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। 1957 में भी कब किया गया था? अक्टूबर में साथियों, अक्टूबर का जो महीना है उस महीने में। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न आप देख रहे हो इन सभी की पीडीएफ आपको जो एप्लीकेशन है स्टडी विद पीएन लोधा, वहां पर 75 रुपए की जो 75 रुपए वाला जो कोर्स है वहां पर आपको उपलब्ध रहेगी। और साथियों इसके अलावा बाकी अन्य जो सब्जेक्ट है उन मतलब ये भी और बाकी अन्य सब्जेक्ट भी 149 रुपए के कोर्स में आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ऐप पर। और ऐप पर देखिए ये 149 रुपए वाला जो कोर्स है लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है, जिसमें संपूर्ण 150 प्रश्नों के टेस्ट भी आपको दिलवाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप डाउनलोड की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दी है और आप प्ले स्टोर पे जाकर भी स्टडी विद पीएन लोधा सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर 149 रुपए में आपको ऑल सब्जेक्ट की लेवल 1 प्लस लेवल 2 की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? भामाशाह योजना, अटल पेंशन योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। तो योजना के बारे में आपको प्रश्न संख्या 5 में बताना है। देखिए बात की जा रही है राजस्थान में उस योजना की जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपभोक्ता होते हैं इनको मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है। उस योजना का नाम है साथियों अन्नपूर्णा भंडार योजना। क्या नाम है उस योजना का? अन्नपूर्णा भंडार योजना। तो 5वें प्रश्न में आपके जो थर्ड विकल्प है यही आपका सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एसपीबी मोर्स, ग्राहम बेल, मार्कोनी या थियोडोर मेमन। तो इनमें से जिसके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था वो आपको प्रश्न संख्या 6 में बताना है। देखिए मार्कोनी के द्वारा तो किसका आविष्कार किया गया था? रेडियो का आविष्कार किया गया था। हमने इस प्रश्न को पहले भी कर रखा है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। जबकि टेलीफोन के आविष्कार की अगर हम बात करें तो ग्राहम बेल के द्वारा। किनके द्वारा? ग्राहम बेल के द्वारा साथियों, बिल्कुल याद रखना है अच्छी तरह से, ग्राहम बेल के द्वारा ही टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई? 1 जुलाई 2017, 2 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 और 2 जुलाई 2018। तो बिल्कुल आपने नाम सुना होगा अन्नपूर्णा दूध योजना का। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना ये थी और इस योजना के अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 जुलाई 2018 को। कब की गई थी अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत? 2 जुलाई 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन उसके बाद में आपके कोरोना वायरस आ गया जिसके कारण लॉकडाउन लगा और इस योजना को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। जो अन्नपूर्णा दूध योजना है इसको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पे साथियों वर्तमान में एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है बाल गोपाल योजना। क्या नाम है योजना का? बाल गोपाल योजना। साथियों जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा 15 नवंबर 2022 ईस्वी को किया जाएगा। जो बाल गोपाल योजना है अभी आपके जैसा आज 13 नवंबर हुई है तो बिल्कुल 15 नवंबर को इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही जो गवर्नमेंट विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको जो निशुल्क ड्रेस दी जाती है साथियों उस योजना की शुरुआत भी 15 नवंबर 2022 को ही की जाएगी। तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है। आपके प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प सही है? 4th विकल्प आपका सही आंसर होगा। प्रश्न 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न है, परंपरागत सूचना व संप्रेषण तकनीकियों में शामिल नहीं है। पाठ्य पुस्तक, संदर्भ ग्रंथ, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और इंटरनेट। तो प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा।
अगर प्रश्न को आप समझते हो तो निश्चित रूप से इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हो। परंपरागत सूचना संप्रेषण तकनीकी है। इसमें पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और पाठ्य पुस्तक, संदर्भ ग्रंथ तीनों ही चीजें आ जाती है। लेकिन जो इंटरनेट है ये परंपरागत में नहीं आती है, बल्कि जो नवीन या आधुनिक सूचना व संप्रेषण तकनीकियां हैं उसमें इंटरनेट को सम्मिलित किया जाता है। तो 8वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 8 में। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा है? राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में की गई? 2016 में, 2017 में, 2018 में और 2015 में। तो देखिए, बात की जा रही है राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की। इसकी शुरुआत जिस सन में की गई है वो सन आपको 9वें प्रश्न में बताना है। तो साथियों, 9वें प्रश्न का जो आपके सही उत्तर रहेगा, जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। आधुनिक सूचना व संप्रेषण तकनीकियों में सम्मिलित नहीं है। ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्चुअल क्लासरूम और सार्वजनिक पुस्तकालय। तो ये जो 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा विकल्प है जो आधुनिक सूचना और संप्रेषण तकनीकियों में सम्मिलित नहीं होता है? तो साथियों, आधुनिक सूचना और संप्रेषण तकनीकियों के अंतर्गत ईमेल भी आता है, www भी आता है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब भी आता है, वर्चुअल क्लासरूम भी आता है। लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ये आधुनिक सूचना और संप्रेषण तकनीकियों में सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि सार्वजनिक पुस्तकालय जो परंपरागत सूचना और संप्रेषण तकनीकियां हैं उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या जो 10 है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न को समझना। प्रश्न नंबर 11 है आपके, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना जो जून 2016 से लागू की गई है, इसमें कब से मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देश समस्त परिलाभ हेतु पूर्व में भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता के स्थान पर राजस्थान जनाधार योजना कार्ड को अनिवार्य किया गया है? 26 जनवरी 2020, 26 फरवरी 2020, 26 मार्च 2020 और 26 अप्रैल 2020। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 11 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिएगा, 11वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है, एक चीज तो आपके ये भी क्लियर हो जाती है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? जून 2016 में। साथियों, इसमें पहले क्या होता था कि जो जितने भी परिलाभ मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत मिलते थे वो भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता उसमें रखी गई थी। लेकिन इसके स्थान पर जनाधार योजना कार्ड को जो अनिवार्य किया गया है तो वो सन है 26 फरवरी 2020 को। कब इसको अनिवार्य किया गया है भामाशाह कार्ड को इस योजना के लिए? 26 फरवरी 2020 को। विकल्प नंबर 2 आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 12 की ओर। 11वें प्रश्न में निश्चित रूप से याद रखिएगा साथियों, 26 फरवरी 2020 से ही भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता को लागू किया गया है। किसके स्थान पर? यहाँ पर जनाधार योजना कार्ड को लागू किया गया है। किसके स्थान पर? भामाशाह कार्ड के स्थान पर। कौन सी योजना में? राष्ट्रीय योजना में। चलिए आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की ओर। यहाँ सेकंड विकल्प आपका सही है। प्रश्न 12 को देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न है, सिल्वरमैन ने किस तकनीकी को रचनात्मक शिक्षा तकनीकी नाम दिया है? सापेक्ष तकनीकी को, संचार माध्यम तकनीकी को, अनुदेशनात्मक या शिक्षण तकनीकी को और हार्डवेयर या कठोर तकनीकी को। तो आपको प्रश्न संख्या 12 में सही उत्तर देना है। बताइए साथियों, 12वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिए, जो जनसंचार माध्यम तकनीकी है इसको सिल्वरमैन ने नाम दिया है सापेक्ष तकनीकी, जो कि किसका हिस्सा है? हार्डवेयर या कठोर तकनीकी का। जबकि अनुदेशनात्मक या शिक्षण तकनीकी की बात करें तो ये कोमल तकनीकी का हिस्सा है और इसको सिल्वरमैन ने रचनात्मक शिक्षा तकनीकी नाम दिया है। तो फिर आपके जो तीसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है
चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या पूछ रहा है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण राज्य में प्रथम लॉकडाउन कब लगाया था? 1 जनवरी 2020 को, 31 जनवरी 2020 को, 1 फरवरी 2020 को और 22 मार्च 2020 को। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार की बात की जा रही है साथियों। राजस्थान सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण राज्य में जो प्रथम लॉकडाउन लगाया था उसकी डेट आपको प्रश्न संख्या 13 में बताना है। तो 13वें प्रश्न की सही बात करें तो बिल्कुल कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही रहेगा साथियों? किस तारीख से? बिल्कुल 22 मार्च से। कब से साथियों? 22 मार्च 2020 से ही राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण राज्य में प्रथम लॉकडाउन लगाया था। कब लगाया था? 22 मार्च 2020 को। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न 13 में। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है। एल प्रेसी व स्किनर, क्राउडर, मेगर व गिलबर्ट और इनमें से सभी। तो जो अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 14 में करना है। देखिए एल प्रेसे और स्किनर दोनों ही अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है। जो क्राउडर है साथियों ये भी अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है और मेगर व गिलबर्ट भी आपके अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है। इसीलिए इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। तो 15वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है। आरटीए एक्ट 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत निजी विद्यालयों में निशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु कौन सी कक्षा एंट्री लेवल निर्धारित की गई है? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 और कक्षा 4। तो बताइए प्रश्न संख्या 15 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो आरटीए एक्ट 2009 है साथियों इसकी जो धारा 12 है इसके अंतर्गत भाग 1 ग के अंतर्गत जो निजी विद्यालय मतलब प्राइवेट विद्यालय होते हैं उसमें निशुल्क सीट बच्चों को जो निशुल्क सीट पर हम प्रवेश देते हैं तो वो जो कक्षा है उस कक्षा की बात की जा रही है कि कौन सी कक्षा से हम उन बच्चों को 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश देते हैं। तो वो कक्षा है आपके कक्षा 1 से। कब से दिया जाता है प्रवेश? कक्षा 1 से दिया जाता है। 15वें प्रश्न में आपके विकल्प 1 सही है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी की प्राथमिक इकाई कौन सी है? बीट, बाइट, निब्बल और केबी। तो इनमें से जो कंप्यूटर मेमोरी की प्राथमिक इकाई है उसका चयन आपको 16वें प्रश्न में करना है। साथियों देखिएगा कंप्यूटर मेमोरी की जो प्राथमिक इकाई होती है वो कहलाती है बीट। क्या कहलाती है वो? बीट कहलाती है। विकल्प नंबर आपका 1 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए इस प्रश्न के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बीट जो है बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है और एक बीट का मान 0 अथवा 1 ही हो सकता है और 8 बीट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। मतलब 8 बीट बराबर 1 होता है बाइट। और ये जो है साथियों बीट इसका मान कितना होता है? 0 से लेकर के 1। ये 1 तो लास्ट है, इसका मान 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या पूछ रहा है। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 को। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। इसका संबंध है राजस्थान शिक्षा दर्शन से, इस्माइल से, दीक्षा राइस से और शिक्षा वाणी से। तो देखो क्या पूछ रहा है प्रश्न में आपसे। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो देखो कान लगाने की बात की जा रही है मतलब हमको क्या करना है? सुनना है। और जहां पर सुनने की बात की जा रही है तो जो प्रोग्राम रेडियो पर आता है हम उसको सुनते हैं। तो साथियों रेडियो पर इस्माइल या दीक्षा राइस नहीं आता है, ना ही राजस्थान शिक्षा दर्शन आता है, बल्कि कौन सा प्रोग्राम आता है? शिक्षा वाणी का आता है। तो बिल्कुल आपके जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 18वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है। वाईफाई में सूचना प्रसारण के लिए किस तरंग का उपयोग होता है? रेडियो तरंग का, सूक्ष्म तरंग का, ध्वनि तरंग का और प्रकाश तरंग का। तो देखो वाईफाई की बात की जा रही है। जब भी आप कोई वाईफाई यूज करते हो
तो सूचनाओं का जो संचार किया जाता है वो जिस तरंगों के माध्यम से होता है वो तरंग आपको प्रश्न संख्या 18 में बताना है। साथियों, वाईफाई में सूचना प्रसारण के लिए जिस तरंग का उपयोग किया जाता है उस तरंग का नाम क्या है? रेडियो तरंग। क्या है? रेडियो तरंग। बिल्कुल रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर जो आपका 1 है प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा। साथियों, प्रश्न 19 की ओर बढ़ेंगे जो सेकंड लास्ट प्रश्न है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल ऐप को डाउनलोड करके साथियों ऐप पर जो 149 रुपए का कोर्स चलाया जा रहा है जो आपके लिए गोल्डन कोर्स है जिसकी फीस मात्र 149 रुपए रखी गई है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए 19वां प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न है, पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, इसका संबंध है राजस्थान शिक्षा दर्शन से, शिक्षा वाणी से, आरके से, एमबीके से और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से। तो देखो यहाँ पर वाक्य क्या बोल रहा है? पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। क्या बात की जा रही है? पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। और इसका जो संबंध है वो भाई इनमें से दिए गए विकल्पों में से किससे है? तो 19वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। साथियों 19वें प्रश्न में राइट आंसर है पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान का संबंध राजस्थान शिक्षा दर्शन से है। किससे है? राजस्थान शिक्षा दर्शन से। विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। पिछले जो 13 वीडियोस है 13 टेस्ट है वो आपको यूट्यूब पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यूट्यूब पर जाकर के चैनल पर जाओ और वहां पर प्लेलिस्ट पे जाओ, पिछले सभी टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो। चलिए आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है कीबोर्ड, कंपाइलर, माउस और स्कैनर। तो इनमें से जो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है उसका चयन आपको 20वें प्रश्न में करना है। देखिए कीबोर्ड भी हार्डवेयर होता है, माउस भी हार्डवेयर होता है और स्कैनर भी हार्डवेयर होता है, लेकिन जो कंपाइलर है साथियों ये हार्डवेयर नहीं होता है बल्कि ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर। क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर होता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 20वें प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रकार से आपके कंप्लीट होता है जो शैक्षिक परिदृश्य है इसका टेस्ट नंबर 14। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।